बात करते हैं। सबसे पहले हम इतना कहना चाहेंगे, आज राघोपुर से हम नामांकन भरने जा रहे हैं। राघोपुर की जनता ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और इस बार पुनः एक बार फिर राघोपुर की महान जनता जो है जिताने का काम करेगी। और आज नामांकन के दिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से समान काम समान वेतन की जो मांग नियोजित शिक्षकों की रही है, उनको मैं वादा करता हूं कि सरकार बनने के दिन, आज मेरा नामांकन है, हम घोषणा करते हैं 2 दिन बाद हमारा ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा साझा। सभी कांग्रेस और माले के सीपीआई सीपीएम के साथी भी साथ रहेंगे, लेकिन आज नामांकन है इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि समान काम समान वेतन को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग रही है, लड़ाई रही है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लगातार बेरोजगारी पे, भूखमरी पे, गरीबी पर, पलायन पर, बाढ़ से लेकर के जितनी आफत कोरोना काल में जितने लोगों को, मजदूरों को परेशानी झेलनी पड़ी है, लगातार हम लोगों ने सवाल सरकार से पूछा, लेकिन सरकार के पास कोई उत्तर नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 145 दिन तक जो है बाढ़ कोरोना काल में गायब रहे, नज़र नहीं आए। अब जब वोट का समय आया है तो जनता के बीच जाकर के वोट मांगने का काम करें। बिहार की जनता, बिहार जो प्रदेश है सबसे नौजवान प्रदेश है इस देश का, और बेहद ज़रूरी है कि 60% आबादी में जो युवा जो है 60% जिसकी आबादी है इस बिहार राज्य में, वो एक नई सोच की सरकार चाहती है। और ये निश्चित है हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भारी उत्साह बिहार के गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में, नौजवानों में हमने देखा है। कई बार हम लोगों पे निजी हमले होते रहे हैं, पूरी तरीके से हत्या का भी मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया गया, जिसके दबाव में इस पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम नए सोच के हैं, हर जाति हर धर्म को साथ लेकर के चलेंगे। कल जो बाकी के चरण के जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी होंगे महागठबंधन के, चाहे उम्र में बड़े हैं, हम आदर उनका करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, कौन लोग उठा रहे हैं? हम डिप्टी सीएम जब बने तो किसके सरकार में बने, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए? ठीक है, मान लो अगर मेरे काम को लेकर के बात करते हैं तो 18 महीने जो हम सरकार में रहे एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 डिपार्टमेंट हमने संभाला, तो बिहार का 200 करोड़ का सीआरएफ फंड को 1000 किया। एक भी दाग अगर कोई लगा दे उस कार्यकाल में तो बताएं कितने हजार किलोमीटर सड़कें जो हैं एसएच को एनएच में कन्वर्ट कराएं, मेगा प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंडिंग के अंदर किया। अब बिहार सरकार का बजट का पैसा जो होता है, अलॉट होता है डिपार्टमेंट को, पूरा प्रतिशत खर्च नहीं कर पाते, 10-15%। मेरा डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिएगा तो 100% से भी ज़्यादा, बल्कि एक्स्ट्रा हम लोगों ने बजट का जो प्रावधान था उससे लेकर के हमने खर्च किया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने कमेटी बनाई, कैबिनेट लेकर के गए, ईओटी का फाइल, वेरिएशन का फाइल, एस्टिमेट का फाइल, तो हमने कमेटी बनाने का काम किया। तो ये जो लोग
करते रहते हैं इस तरह की बातें, हमको शोभा नहीं रही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं। हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं। वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करें, हम भी वहाँ से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। उम्र में बड़े हैं, हम आदर उनका करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, कौन लोग उठा रहे हैं? हम डिप्टी सीएम जब बने तो किसके सरकार में बने, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए? ठीक है, मान लो अगर मेरे काम को लेकर के बात करते हैं तो 18 महीने जो हम सरकार में रहे एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 डिपार्टमेंट हमने संभाला, तो बिहार का 200 करोड़ का सीआरएफ फंड को 1000 किया। एक भी दाग अगर कोई लगा दे उस कार्यकाल में तो बताएं कितने हजार किलोमीटर सड़कें जो हैं एसएच को एनएच में कन्वर्ट कराएं, मेगा प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंडिंग के अंदर किया। अब बिहार सरकार का बजट का पैसा जो होता है, अलॉट होता है डिपार्टमेंट को, वो पूरा प्रतिशत खर्च नहीं कर पाते, 10-15%। मेरा डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिएगा तो 100% से भी ज़्यादा, बल्कि एक्स्ट्रा हम लोगों ने बजट का जो प्रावधान था उससे लेकर के हमने खर्च किया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने कमेटी बनाई, कैबिनेट लेकर के गए, ईओटी का फाइल, वेरिएशन का फाइल, एस्टिमेट का फाइल को हमने कमेटी बनाने का काम किया। तो ये जो लोग करते रहते हैं इस तरह की बातें, हमको शोभा नहीं रही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं। हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं। वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करें, हम भी वहाँ से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे।